केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कल मंगलवार 30 जनवरी को वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रम में आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने घर घर और दुकानों पर जाकर आमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। जबलपुर में बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज अब लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं। फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के दौरान बनाई जा रही सड़क गुणवत्ताहीन बनने से लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। जबलपुर के दमोहनाका क्षेत्र में बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज की सड़क पर गड्ढे होने से अब लोगों को इन गड्ढों में वाहन घुस जाने का डर है। शनिवार को एक 4 पहिया वाहन फ्लाईओवर ब्रिज के पास बने गड्ढे में जा घुसा। 4 पहिया वाहन में एक महिला, उसका परिवार के अन्य लोग सवार थे। वहां जैसे ही गड्ढे में घुसा, आसपास के क्षेत्र में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार को गड्ढे से बाहर किया। लोगों की मदद के बाद वाहन सवार लोगों को और कार को निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को इस बारे में बताया गया, लेकिन उन्होंने आज तक फ्लाईओवर ब्रिज के गड्ढों को बंद नहीं किया। इस वजह से आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है। जबलपुर के हनुमान ताल इलाके में मकान मालिक और किराएदार में जोरदार वाद विवाद हुआ, जिसमें किराएदार ने मकान मालिक के घर पर तोड़फोड़ कर दी। मकान मालिक ने इस घटना की सूचना हनुमानताल थाने में दी। इसके बाद पुलिस ने किराएदार पर मामला पंजीबद्ध किया है। मकान मालिक विनोद मिश्रा का कहना है कि किराएदार विवेक ठाकुर हमारे मकान में किराए से रहता था और आए दिन वाद विवाद करता रहता था और मकान पर कब्जा करना चाहता था। हमने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने 2019 को उसे मकान खाली करने को कहा, लेकिन वो मकान खाली नहीं कर रहा है। बीते दिन विवेक ठाकुर चुपचाप मकान में दाखिल हुआ और मकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसमें उसकी पत्नी को भी चोट आई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मामला ये है कि ये हमारे किराएदार हैं विवेक ठाकुर, और ये 2019 में एक केस हार गए। किराएदारी में केस लगा था इनके विरोध में, ये हार चुके हैं। एक बार कोर्ट का आदेश हो गया खाली कर दो, मजबूरी आए तो उनको भी भगा दिया इनने। आज ये स्थिति बनी कि ये अंदर से घुस के खिड़की तोड़ के घुसे, पूरे सामान को बिखरा दिया, कांच फेंक के मारा, गमले आंगन के पूरे फोड़ दिए और जान से मारने की धमकी दे के गए हैं कि हम इसी चौराहे पे तुम्हें जान से मार देंगे। दीनानाथ क्रॉसिंग में ये विवेक ठाकुर करके हैं, ये पिछले 40-50 सालों से किराएदार की हैसियत से वहाँ रह रहे हैं और उनका कहना है कि हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का ये मिश्रा परिवार का कहना है, जो मकान मालिक हैं उसके, उनका कहना है कि ये न्यायालय ने खाली करने का आदेश कर दिया है। इसी बात को लेकर दोनों विवाद हुआ था, एक दूसरे के ऊपर गमले वमले फेंके, उठा करके फेंके हैं, यही तोड़फोड़ हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। इसमें न्यायालय में मामला विचाराधीन होने से एनसीआर लिख करके और न्यायालय जाने की सलाह दी गई है। कहते हैं कि मनुष्य की आयु पूर्ण होने के बाद जब वो इस दुनिया से जाता है तो उसे 2 गज जमीन की आवश्यकता होती है। ये 2 गज जमीन उसे मुक्ति धाम में मिलती है। इसी शासन प्रशासन मुक्ति धाम के लिए जमीन उपलब्ध कराता है और वहाँ पर व्यवस्थाएं भी जुटाता है। लेकिन अब इन मुक्ति धामों में व्यवस्थाएं ना होने से अब इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसा ही चौहानी मुक्ति धाम है, जहां पर शासन प्रशासन द्वारा ध्यान न देने से यहां की व्यवस्थाएं जर्जर हो रही हैं। आपको बता दें कि चौहानी मुक्ति धाम 60 से अधिक वर्ष पुराना है और मदन महल की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। देश में जब भीषण महामारी कोरोना काल आया, तब नगर में एकमात्र शमशान घाट था। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ कोरोना काल में भी मैं और मेरे साथी निरंतर यहाँ महीनों से रहे हैं। आज चौहानी मुक्ति धाम की जो दुर्दशा है वह बहुत ही दयनीय है। ऊपर टीन सेट नहीं है, गंदगी है, सुअर घूमते हैं,
और यहाँ सैकड़ों की संख्या, दर्जनों की संख्या में लोग यहाँ रोज़ आते हैं। उनके दुख में शामिल होने हम सभी भी यहाँ आते हैं। तो जब आते हैं, यहाँ की जो दुर्दशा दिखाई पड़ती है वो बहुत ही दयनीय है। और चौहानी मुक्तिधाम जैसा मुक्तिधाम, जिसने संस्कार धानी को कहीं ना कहीं उपकृत करने का काम किया है, कोरोना जैसी महामारी में चौहानी मुक्तिधाम ने चिमनी की भूमिका निभाकर संस्कार धानी को प्रदूषित होने से बचाया है, संक्रमित होने से बचाया है और हजारों नहीं लाखों लोगों को उपकृत करने का काम चौहानी मुक्तिधाम ने किया है। तो मेरे हिसाब से हमारी तो ये मांग है नगर निगम प्रशासन से कि चौहानी मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार शीघ्र होना चाहिए और बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, ताकि ये लगे कि नहीं मुक्तिधाम है।